हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित सिखाऊंगा आपको कक्षा 4 की गणित। जैसे कि बच्चों आप देख रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे, हमने देखा कि हम जोड़ना सीख रहे थे। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था जोड़ना, हमने क्या क्या जोड़ सीखी थी बच्चों। इसमें क्या संख्या, कौन सी संख्या बिना हासिल वाली संख्या। चलो चलते हैं थोड़ा सा पीछे, देखते हैं आपने क्या क्या सीखा, किस किस प्रकार से आपने जोड़ सीखी। एडिशन था जो आपने ये अंकों के माध्यम से तथा स्तंभों के माध्यम से आपने जोड़ की। फिर आपने प्रश्नावली 2.1 की पूरी। उसके बाद में आज हम करेंगे क्या 2.2। 2.2 के कुछ सवाल आपने पिछले वीडियो में देखे, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपको बाकी रह गया था और मैंने लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको होमवर्क में दिया था। मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपने पूरा किया होगा। आज हम उससे आगे कुछ करते हैं, क्वेश्चन आंसर जो बाकी रहते हैं वो करते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो बहुवैकल्पिक पर्सन मतलब क्या है। बहुवैकल्पिक पर्सन मतलब यह है ऑप्शन वाले पर्सन। करना क्या है आपको, इसको लिखना नहीं, इसमें जो आंसर दिया गया है उस पर क्या करना है, आपको चिन्ह लगाना है बच्चों और आपको टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, उचित विकल्प पर क्या करना है, सही निशान लगाना है। तो बच्चों आपको करना क्या है, सबसे पहले जो संख्या दे रखी है आपको उस पर क्या करना है, टिक लगाना है। तो संख्या जो दे रखी है उसे हमें क्या करना है, जोड़ना होगा। संख्या जोड़ने के लिए हमारे पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। 7 का पहला हम किस प्रकार से जोड़ कर सकते हैं बच्चों। संख्या हमें कुछ इस प्रकार से दे रखी है। सबसे पहले 290 छोटा कर देते हैं। संख्या आपके सामने थी बच्चों, इसमें क्या जोड़ना था, हमें 634 जोड़ना था। फिर आगे और संख्या दे रखी है बच्चों आपको 2614 और जोड़ना था। तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो बच्चों, आप इसको किस प्रकार से जोड़ कर सकते हो। 4 और 4 होते हैं बच्चों 8। उसके बाद में आगे संख्या दिखाई दे रही है बच्चों 9। 9 में आप अगर 1 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होंगे 10। 10 और 3 कितने होते हैं 13। 13 का लिखा आपने 3, हासिल का 1। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं 6 और 6 12। 12 और 1 क्या होता है 13। 13 का लिखा 3, हासिल का 1 अगली वाली संख्या पर। ठीक है, तो फिर संख्या दिखाई दे रही है आपको 2 और 2 4 और एक हासिल वाला 5। तो आप क्या कह सकते हो बच्चों, आपको संख्या प्राप्त हुई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 5338। अब देखते हैं 5338 कौन सी संख्या पर है। 5338 पेज पर चलते हैं। 5338 ये दिखाई दे रहा है 5338। तो जो सामने वाला गोला उसके ऊपर आपको क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। तो ये हमारा आंसर ये सही हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो संख्या दे रखी है हमें उसको क्या करना है, जोड़ करना है। संख्या कुछ आपको इस प्रकार से दे रखी है बच्चों 2,16,600 2,16,203, जिसमें आपको क्या जोड़ना था बच्चों 3,32,136 3,32,136 जोड़ना था बच्चों। फिर उसके बाद में आपको और क्या जोड़ना था, संख्या दे रखी थी और संख्या दे रखी थी 15, जिसमें आपको इन तीनों का योग करना था। तो आप योग किस किस प्रकार से कर सकते हो बच्चों, देखो सबसे पहले 6 और 5 होते हैं 11। 11 और 3 कितने होते हैं बच्चों, 11 और 3 होते हैं 14। 14 का 4, हासिल का 1 अगली वाली संख्या पर चला गया। 6 और 5 11, 11 और 3 कितने होते हैं 14। 14 का 4, हासिल का 1 अगली वाली संख्या पर चला गया हासिल। उसके बाद में देखते 3 और 1 4, 4 और 1 5, वैसे के वैसे हमने लिख दिया। अगली वाली संख्या पर चलते हैं। उसके बाद में 2 और 1 3, 3 लिख दिया। फिर 6 और 2 क्या करना 8। फिर आगे चलते हैं 6 और 2 8 होने के बाद में देखो 3 और 1 कितने होते हैं 4। उसके बाद में 3 और 2 क्या होते हैं 5। अतः ये संख्या हमें कितनी प्राप्त हुई, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 5,48,354। आपको इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है बच्चों 5,48,354। चलते हैं पेज पर। 5,48,354 दिखाई दे रहा है। 5,48,354 ये जो संख्या दिखाई दे रही है हमें योग प्राप्त हुआ। अतः ये ऑप्शन कौन सा, ये वाला सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
संख्या क्या है 2000 सॉरी बच्चों 2,62,000 26,234 को आपको क्या करना है 13,352 में आपको योगफल जोड़ना है। तो संख्या आपके सामने इस प्रकार है, आपको जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 26,234 234 में आप क्या जोड़ोगे बच्चों 13,352 352 जोड़ोगे बच्चों तो आपको संख्या क्या प्राप्त होती है वो हम देखेंगे। क्या योगफल प्राप्त होता है 4 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होंगे 6। क्या प्राप्त होंगे 6। उसके बाद में अगली संख्या दिखाई दे रही है 5 में अगर आप 3 जोड़ोगे बच्चों तो आपको प्राप्त होंगे 8। फिर उसके बाद में देखो 3 और 2 कितने होते हैं 5, फिर 6 और 3 कितने होते हैं 9, और 2 और 1 कितने होते हैं 3। तो आपको योगफल प्राप्त हुआ। क्या योगफल प्राप्त हुआ योगफल क्या प्राप्त हुआ बच्चों देखो क्या है 39,546। पुनः देखते हैं एक बार फिर से दोहराते हैं। 4 और 2 होते हैं 6, 5 और 3 होते हैं 8, 3 और 2 होते हैं 5, 6 और 3 होते हैं 9, और 2 और 1 होते हैं बच्चों 3। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 39,586। कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। चलते हैं पेज पर 39,586 कौन से क्या संख्या आ रही थी हमारे पास 39,586। 39,586 किस ऑप्शन में दे रखा है बच्चों 39,586 ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। अतः इसके सामने हम राइट का निशान लगाते हैं, सही का चिन्ह लगाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 3 अभी तक हमने कर लिए। एक डिब्बे में 786 पेंसिल्स है। कितनी है एक डब्बे में 746 पेंसिल थी तथा दूसरे डब्बे में 345 पेंसिल थी। तो कुल पेंसिलों की संख्या बतानी है। ठीक है बच्चों चलते हैं पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि एक डब्बे में पेंसिल थी 786। कितनी थी 786 पेंसिल थी एक डिब्बे में। कितनी पेंसिल थी 786 पेंसिल थी तथा दूसरे डब्बे में 345 पेंसिल थी। कितनी 345 पेंसिल थी। उसके बाद में क्या करना है इन दोनों पेंसिलों की संख्या बतानी थी। तो हमें क्या करना था जोड़ करनी थी। तो बच्चों आप देख सकते हो अगर आप 6 में अगर 5 जोड़ोगे तो आपको संख्या कितनी प्राप्त होगी बच्चों 11। 11 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो 11 का एक हासिल का एक अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। फिर क्या होता है 8 और 4 होते हैं 12, 12 और एक हासिल वाला 13, 13 का 3 अगली वाली संख्या पर हासिल 1। उसके बाद में 7 और 3 होते हैं 10 और एक हासिल वाला 11। तो 11 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं बच्चों हम इस संख्या को देख सकते हैं 1131 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है वो ऑप्शन सही होगा। देखो 1131 इस ऑप्शन में आ रहा है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है रीड करना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है। देखो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है और इस प्रकार से बताना है। क्या है एक मकान की दीवार बनाने में क्या है एक मकान की दीवार बनाने में सबसे पहले इन्होंने क्या किया मकान की दीवार बनाने के लिए 3,423 ईंटों का प्रयोग किया। क्या किया 3,423 ईंटों का प्रयोग किया गया बच्चों। उसके बाद में सबसे पहले दीवार बनाने के लिए उसके बाद में उन्होंने क्या किया बाउंड्री बनाने में कितना 5,436 ईंटों का प्रयोग किया गया। तो बच्चों बताओ मकान बनाने में कुल कितनी ईंटें लगी। इन दोनों को क्या करना है आपको जोड़ना है। तो चलते हैं पेज पर। क्या करना था सबसे पहले क्या थी दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगी वो बतानी है। तो दीवार बनाने में प्रयोग ईंट कितनी ईंटें प्रयोग हुई दीवार बनाने में हमें 3,423 ईंटें हमने काम में ली है। उसके बाद में दूसरी संख्या दिखाई दे रही है बाउंड्री बनाने में।
बाउंड्री बनाने में हमें कितनी प्राप्ति हुई बच्चों? दूसरी बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बाउंड्री बनाने में प्रयोग ईंट, कितनी ईंटों का प्रयोग हुआ? ठीक है, जो संख्या दे रखी है आपको 5436। हमें क्या बतानी है? कुल कितनी ईंटें प्रयोग हुई। तो हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है, कुल ईंटें बतानी है। ठीक है बच्चों, तो हम कुल करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इनको जोड़ते हैं। तो 6 और 3 कितने होते हैं बच्चों? 9। तो हमने क्या किया? 9 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में आपको संख्या दिखाई दे रही है, ये है 3। क्या दिखाई दे रही है? 3। तो आप इसको इस प्रकार से जोड़ सकते हो। 3 और 2 होते हैं बच्चों 5। आगे संख्या दिखाई दे रही है 4 और 4 कितने होते हैं बच्चों? 8। और जो आगे की संख्या है वो 5, और 5 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो आपको 8 प्राप्त होगा। अतः आप क्या कह सकते हो बच्चों? आपको कुल ईंटें कितनी प्राप्त हुई? 8859 ईंटें प्राप्त हुई। देखो बच्चों कौन से ऑप्शन में है, पेज पर चलते हैं। 8859 ईंटें तो आपको दिखाई दे रही है बच्चों ऑप्शन नंबर 4। तो हम इसके सामने राइट का निशान लगाते हैं। तो हमने आज क्या सीखा बच्चों? आज हमने प्रश्नावली 2.2 पूरी कर ली है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया और आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।